एक गरीब आदमी गुब्बारा बेचता था और ऊपर वाले से बड़ी लगाव रखता था और रोज उस गुब्बारे में एक मैसेज लिख करके कि हे भगवान मुझे 50,000 रुपया मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। उड़ने वाला गुब्बारा रोज छोड़ देता था और बगल में पुलिस स्टेशन था, तो वहीं पर गुब्बारा लगभग गिर जाता था। तो पुलिस वाले उसके अपना वो नाम, मोबाइल नंबर, अपना सारा डिटेल देता था, पर डे लिखता था, ये गुब्बारा जरूर छोड़ता था। भगवान मुझे 50,000 रुपया जो है मेरे यहाँ भिजवाइए, नाम में है, मोबाइल नंबर है। तो पुलिस कैंपस में गिरता था तो पुलिस वाले रोज जो है ना उस गुब्बारे को देख के उस लेटर को पढ़ते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों के विचार में को आ गया, मतलब सहानुभूति आ गई कि यार रोज ये लिख के भेजता है, क्यों ना हम लोग कुछ लोग इकट्ठा करके कुछ दे दिया जाए। हाँ, तो वो पुलिस वाले कुछ लोग मिल के 25,000 रुपये इकट्ठा किए और उस गुब्बारे वाले के यहाँ सफर करके जाके उसको दे दिए। तो वो गिना तो 25,000 था, खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर अभी भी प्रश्न मलाल रखते हैं। तो अगले दिन लेटर जब लिखा, कहा हे भगवान इस बार जो पैसा भेजिएगा ना तो डायरेक्ट दीजिएगा, क्योंकि आप पुलिस के माध्यम से भेजे थे 25,000 25,000 सब रख लिया, इस बार डायरेक्ट दीजिएगा आप आके। तो ऐसे विचारों से भी हम लोग रहते हैं कि भाई ऊपर वाला दे 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 दे, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमें अवसर देगा किसी न किसी रूप में ना, कि हमारे घर में सोने का घड़ा पटकेगा रातों रात, अवसर बन के आएगा। आज हमारे बीच में कुछ नए साथी हैं जो पहली बार मौजूद हैं, 2-4-5 साथी। इनवाइट तो और लोग कई लोगों को किए होंगे, बुलाए होंगे, लेकिन सारे लोग नहीं आए। तो हमारे बीच में चंद ही साथी क्यों आए? क्योंकि ऊपर वाला उनके जीवन में आश्रम रूपी एक अवसर दे रहा है। हमारे जीवन में कुछ साल पहले आया और मैं इसको अवसर ही मानता हूं, क्योंकि सबको तो कोई ना कोई बताने वाला था, जोड़ने वाला था, ले जाकर के मीटिंग सेमिनार दिखाने वाला था। लेकिन साथियों, मैं एक ऐसा शख्सियत हूं कि मैं आश्रम का ना प्लान देखा था ना आश्रम की मीटिंग देखा था। मैं अपनी स्वेच्छा से जाके आश्रम को ज्वाइन किया था और मुझे जानकारी क्या हुई थी कि आश्रम के एक नई दुकान खुली चंदौली में, वहां से खरीदारी करेंगे तो 20% चेक बन के डाक द्वारा वापिस आएगा। तो हम जिस डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडरी करते थे, साथ में हम पढ़ाई करते थे, BA सेकेंड ईयर में थे उस समय, और कंपाउंडर वाला काम करके वहां से खर्चे बर्चे अपने पढ़ाई के निकल आते थे। तो यह सिलसिला चल रहा था। उसी दौरान जब ये कंसेप्ट मेरे सामने टकराया कि एक चंदौली में नई दुकान खुली, उसे खरीदेंगे तो 20% चेक बनेगा और डॉक्टर साहब के घर की सारी खरीदारी हम ही करते थे। पूर्जा पैसा मिल जाता था, महीने का 3 से लेकर 4,000 रुपया का खर्च आता है। तो हम सोचे यार इसमें से करेंगे तो 500-700 रुपया महीना 20% के अनुसार बचा कि नहीं बचा। साथियों, यह लाभ मुझे प्रेरित कर गया, यार 500 महीना एकदम मजा आ जाएगा, पैंट खरीदूंगा, जूता खरीदूंगा। अभाव वाली जिंदगी हम लोग जिए थे, कभी बाहरी चीजों का अनुभव नहीं था, तो हमें लगा कि यार ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी अपने जैसे लोगों के लिए, 500-700 रुपया महीना स्टूडेंट लाइफ में। इस लालच में मैं खोजने लगा कि कोई हमें मिले, ले जाके जोड़ दे। गजब की मेरे अंदर पड़ा जगी थी। ऊपर वाले की देर मैं मानता हूँ। और एक फिर व्यक्ति से मुलाकात हुई और उनको कहा कि वो कल परसों कह रहे थे कि कल परसों नहीं, आज हमें चलिए जोड़ दीजिए। नहीं, वो आदमी कह के निकल गया, आप भी उसको पकड़ के ले जाके साइड में ज्वाइन किया और उस दिन फार्म पे किया गया सिग्नेचर, उस दिन लिया गया निर्णय आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। और आज इसके माध्यम से मेरी कहानी जब चालू हुई थी तो पहली इनकम 850 रुपये, उसके बाद 606 रुपये, 1025 रुपये, 2200 कुछ रुपये, 2790 रुपये। एक हर साल जाते जाते मेरी इनकम 18-20 हज़ार रुपये थी। BA सेकेंड ईयर में जुड़ा था, BA फाइनल में इतनी इनकम थी। MA जाते जाते मेरा इनकम लगभग 30-35 हज़ार था। मैं सावित्री बाई फुले महाविद्यालय चकिया से MA कर रहा था और मैं अपने जीवन की पहली कार स्टूडेंट लाइफ में खरीद चुका था MA की पढ़ाई के दौरान। फिर उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे, यहाँ जमीन लिए, फिर यहाँ पे रहना हो गया, फिर इसके माध्यम से करियर बन गया। और साथियों, अभी हाईएस्ट जो एक महीने की मेरी इनकम आई वो थी 3,06,690 रुपये एक महीने के लिए। ये सारी चीजें जो वहाँ से यहाँ
तक का जो सफर तय हुआ वो साथियों एक डिसीजन के बदौलत हुआ। हम यदि डिसीजन नहीं लिए होते तो क्या ये सारी चीजें मेरे साथ घटित होती नहीं। कुछ लोग इस फिराक में रहते हैं कि तालाब के किनारे इसलिए बैठते हैं कि जिस दिन मुझे तैरने आ जाएगा उसी दिन मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, यानी पहले इनकम आ जाए तब मैं बता दूंगा, तब मैं दिखा दूंगा। भाई ऐसा कहीं होता है कि पहले दुकान खुलती है, पहले ग्राहक आते हैं फिर दुकान खुलती है? पहले दुकान खोलना पड़ता है ना। पहले ऐसा कभी हुआ कि तैरने आ गया तब छलांग लगाई जाती है? पहले पानी में उतरेंगे, गलत सही हाथ पांव चलाएंगे, अनुभव मिलता जाएगा और एक दिन तैरने आ जाएगा। तो भाई आप डिसीजन तो लीजिए। तो हमारे बीच में कई नए साथी मौजूद है, एक बार उनका भी हम स्वागत सम्मान आपसे परिवार में करना चाहेंगे। तो एक बार आप सभी लोगों की जो